Hello, my dear students. Welcome to our Work Pathshala platform. Today's subject is pharmaceutics. So we are going to discuss, especially in pharmaceutics, we are going to discuss tablet priority testing. Right. So before going to tablet priority testing, we will discuss what is the priority. So priority आपको स्टूडेंट बताएगा क्या होती है? Okay. So priority nothing but it's measure the durability of pharmaceutical product. इसको मेजर करते हैं बेटा durability of pharmaceutical, जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को चेक करने। किस टाइप की ड्यूरेबिलिटी और कौन से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट? तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो जनरली हम प्रायोरिटी टेस्टिंग के लिए जो एप्लीकेबल होता है जिनके लिए, उसमें आता है आपका टैबलेट्स, इसकी आप बात करेंगे हम टैबलेट्स की, ठीक है, राइट, हमारा टैबलेट, ग्रेन्यूल्स, राइट, या स्टेरॉइड्स, क्या बेटा, स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो हम जनरली जो प्रायोरिटी टेस्टिंग करते हैं या तो टैबलेट की करते हैं या ग्रेन्यूल्स की करते हैं, राइट, या स्टेरॉइड्स की, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी टेस्टिंग करते हैं चेक द ड्यूरेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक टैबलेट, ग्रेन्यूल्स और स्टेरॉइड्स, लाइक, राइट। सो प्रायोरिटी व्हाट टेल्स अबाउट द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ टैबलेट। तो क्या करते हैं हम प्रायोरिटी में मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट की मेजर करते हैं, जो टैबलेट की हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको मेजर करते हैं प्रायोरिटी में, राइट। सो होता क्या है एक्चुअल में कि जो हमारी टैबलेट्स होती है, ठीक है, ये टैबलेट्स है सपोज करो, ठीक है, इसका जो क्राउन है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं क्राउन बेटा, ठीक है। ये जो क्राउन है ये क्या होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या बिफोर ट्रांसपोर्टेशन हम क्या करते हैं, बिफोर ट्रांसपोर्टेशन एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत सारी प्रोसेस हो जाती है। जब टैबलेट मैन्युफैक्चर होकर निकलती है तो हमें उसकी क्या करनी पड़ती है, या तो हमारी अगर अनकोटेड टैबलेट तो डायरेक्टली हम पैकेजिंग करेंगे, ठीक है, तो पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग करनी होती है, या फिर हम उसकी पैकेजिंग से हम के पहले हम क्या कई बार कोटिंग करते हैं। तो ड्यूरिंग पैकेजिंग एंड कोटिंग, ठीक है, पैकेजिंग, कोटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के समय क्या होता है कि मैकेनिकल जो फोर्स होता है, स्ट्रेस पड़ता है टैबलेट पर, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, जब कोट करोगे तो जो कोटिंग आपका चैम्बर होगा, ठीक है, कोटिंग ड्रम होगा, उस कोटिंग ड्रम में सारी टैबलेट डाल दोगे तो वहां टैबलेट बिटवीन टैबलेट क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, ठीक है, जिसके कारण जो टैबलेट की जो क्राउन है आपका, ये वाला जो आपका टैबलेट क्राउन है, ये क्या होगा, रब हो जाएगा, ठीक है, रब होगा, जिसके कारण या तो पार्टिकल्स फॉर्म में टैबलेट का जो क्राउन टूटेगा, या तो पार्टिकल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में टूटेगा, या पाउडर, ठीक है, स्मॉल थिन फाइन पाउडर फॉर्म होगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, ये जो क्राउन होगा वो टैबलेट की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, राइट बेटा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस लॉस को मेजर करने के लिए हम प्रायोरिटी टेस्टिंग करते हैं, कितना हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, उस लॉस को मेजर करने के लिए, उस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, और टैबलेट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बिफोर पैकेजिंग, ठीक है, क्योंकि पैकेजिंग में भी आप वहां जब पैकेजिंग हो रही होगी तो पैकेजिंग होने के पहले से हम ऊपर में टैबलेट डली होगी, वहां पैकेजिंग चैम्बर जहां आपका है, ठीक है, तो उसमें आएगी जब, तो टैबलेट क्या होगा, बिटवीन टैबलेट फ्रैक्शन होगा, ठीक है, जिसके कारण होगी कोटिंग में, मैंने बताया कि जो कोटिंग ड्रम होता है उसमें भी बिटवीन टैबलेट फ्रैक्शन होता है, तो उसमें टैबलेट टूटती है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आपने देखा होगा तो वहां भी फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में क्राउन का डिग्रेड हो जाए, टूटती है, फ्रैक्शन में टूटती है, स्मॉल फ्रैक्शन में टैबलेट क्राउन क्या हो जाती है, टूटती रहती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे जो सरफेस हो जाता है वो बहुत ही रफ हो जाता है, राइट। तो इसलिए हम लॉस ऑफ ड्रग भी होगा साथ में, ठीक है, इन सबको ज्यादा हमारा लॉस ना हो, सबको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी टेस्टिंग करते हैं, राइट।
तो इसमें आपका जो फ्राइबिलिटी टेस्टिंग आपने देख लिया कि क्यों करते हैं, ठीक है। तो आपका पाउडर हो रहा है, ठीक है, आउटर सरफेस जो है ग्राउंड इसको बोलते हैं, वो मैकेनिकल या फिजिकल स्ट्रेस के कारण आपका टूट रहा था, इसलिए हम फ्राइबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या होता है, अगर आपका टेबलेट हाई हार्डनेस का है, ठीक है, हाई हार्डनेस टेबलेट है आपका, तो टेबलेट है जिसका क्या है, हाई हार्डनेस है, ठीक है। हाई हार्डनेस के टेबलेट के केस में क्या होता है, कैपिंग और लेमिनेशन की प्रॉब्लम होती है। क्या होती है, कैपिंग, टेबलेट डिफेक्ट में बेटा आप पढ़ोगे कि कैपिंग या लेमिनेशन, तो डिटेल में बताऊंगा। कैपिंग का मतलब होता है अपर या लोअर ग्राउंड का रिमूव हो जाना, और लेमिनेशन का मतलब सेपरेशन ऑफ टेबलेट बिटवीन टू लेयर्स, ठीक है, लेमिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो जो हाई हार्डनेस टेबलेट होते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, कैपिंग या लेमिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, राइट। तो होता क्या है कि जब इस केस में जो हमारा जो हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, हाई हार्डनेस की जो टेबलेट होती है, इनकी टेबलेट हाई हार्डनेस की टेबलेट है, तो उनमें कैपिंग या लेमिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें कि ये टेस्ट आपका हार्डनेस टेस्टिंग एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। हाई हार्डनेस जो टेस्ट है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होता है, कब, जब हमारी टेबलेट हाई हार्डनेस स्ट्रेंथ की होती है, ठीक है। उस केस में हार्डनेस टेस्टिंग एप्लीकेबल एब्सोल्यूट इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता, इसका बोलेंगे एब्सोल्यूट इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, आपकी फ्राइबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। तो फ्राइबिलिटी इज द अनदर मेजरमेंट ऑफ टेबलेट स्ट्रेंथ, दिस इज द अनदर मेजरमेंट ऑफ टेबलेट स्ट्रेंथ, राइट। ये क्या है आपका अनदर मेजरमेंट ऑफ टेबलेट स्ट्रेंथ, राइट। यहां तक क्लियर है। तो आपका ये क्या है, आपका रोचे फाइब्रिलेटर, इसको बोलते हैं बेटा टेबलेट फाइब्रिलेटर एपरेटस या रोचे फाइब्रिलेटर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसमें जो टेबलेट होती है, हम यहाँ पे 10 टेबलेट्स ले लेते हैं, ठीक है, और 10 टेबलेट्स को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। फिर ये रोटेट होता रहता है, ठीक है, आरपीएम पे 25 आरपीएम प्लस माइनस 1%, ठीक है, प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये पर रोटेट होता है, 4 मिनट के लिए रोटेट करते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा इसका प्रोसेस, राइट। सो परफॉर्म्ड, ये जो जनरली हम टेबलेट फाइब्रिलिटी टेस्टिंग करते हैं, ये कहाँ पे करते हैं बेटा, अनकोटेड टेबलेट्स पे करते हैं। इस पे अनकोटेड टेबलेट्स पे हम परफॉर्म करते हैं फाइब्रिलिटी टेस्टिंग, राइट। जो हमारा मेजर करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ टेबलेट को हम क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं। यहाँ पे जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, इसमें जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको मेजर किया, ठीक है। दैट इज दी अनदर इंडिकेटर ऑफ टेबलेट हार्डनेस, राइट। सो हमारा जो एपरेटस है, वो एपरेटस जो यूज होता है वो क्या कहलाता है, आपका फाइब्रिलिटी एपरेटस या रोचे फाइब्रिलेटर, राइट। क्या बोलते हैं हम इसको, एपरेटस का क्या नाम है बेटा, फाइब्रिलिटी एपरेटस या रोचे फाइब्रिलेटर, राइट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं फाइब्रिलिटी एपरेटस। अब बात आती है आपकी सैंपल क्वांटिटी, किसकी बात करेंगे, सैंपल क्वांटिटी। तो सैंपल क्वांटिटी में एक्चुअली 2 टाइप से करते हैं। पहला जो होता है आपका, अगर आपका टेबलेट वेट, ठीक है, लेस देन और इक्वल है, आपका जो टेबलेट वेट है, ठीक है, लेस देन और इक्वल, कितना, लेस देन और इक्वल 650 mg, ये 650 mg से कम या इसके बराबर है, तो हम वेट ऑफ टेबलेट अगर इतना आ रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, 6.5 ग्राम ऑफ टेबलेट्स ले लेंगे, ठीक है। अगर हमारा 650 मतलब 650 mg से कम या इसके बराबर है, तो हम कितनी टेबलेट लेंगे, सपोज करो हमने 10 या 12 या जो भी आपका 14 टेबलेट्स में आ रही है, तो उन 10 या 12 या 14 टेबलेट का जो वेट होना चाहिए
वो नॉट मोर देन 6.5 ग्राम ऑफ टेबलेट होना चाहिए, ठीक है। पर उन टोटल टेबलेट का वेट होना चाहिए 6.5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नियर टू 6.5 ग्राम, ठीक है, नियर टू 6.5 ग्राम पॉसिबल, ठीक है, रखना है, ठीक है। तो या तो हमारा जो 6.5 हो या 6.5 ग्राम से कम हो, जो हमारी टेबलेट होंगी उनका जो वेट रहेगा वो 6.5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम 650 mg जो हमने पहला बताया कि जो आपका टेबलेट है 650 mg के इक्वल और इससे कम वेट की टेबलेट लेंगे, जिसका टोटल जो हमने टेबलेट ली है 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, कंडीशन डिपेंड करेगा। तो आपको उसका वेट लेना है, उन टेबलेट का जो आपने टेबलेट ली है, ठीक है, उनका जो वेट होता है, ठीक है, 6.5 ग्राम, ठीक है, 6.5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो आपकी होती है, अगर आपका टेबलेट वेट मोर देन यूनिट वेट आपका जो टेबलेट का है मोर देन 650 mg से ज्यादा है, ठीक है, तो टेक अ सैंपल ऑफ होल 10 टेबलेट, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, 10 टेबलेट ले लेते हैं। देखो मैंने बताया अगर 650 mg से आपका कम है, ठीक है, लेस देन 650 mg है या उसके बराबर है, तो हम टेबलेट का पे करेंगे, जिसका टोटल वेट वो आपका 6, 7, 8 जो भी 10, 12 जितनी टेबलेट आपने ली है वो 6.5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। और दूसरी कंडीशन है कि अगर टेबलेट का वेट 650 mg से ज्यादा है, राइट, ज्यादा है 650 mg से ज्यादा है, तब हम वहां पे 10 होल टेबलेट ले लेंगे, राइट, क्लियर है। तो ये दो कंडीशन होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमने जो ये टेबलेट लिया, टेबलेट लेने के बाद टेबलेट लिया, इनकी हम क्या करेंगे, डस्टिंग करते हैं, डी डस्टिंग करते हैं। क्या कहते हैं, डी डस्टिंग करते हैं, ठीक है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो डस्ट वगैरह वो रिमूव करने के लिए डी डस्टिंग करेंगे, और फिर उनका क्या ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं। फिर उनका वेट क्या ले लेंगे, इनिशियल वेट ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं W1, ठीक है। इनिशियल वेट लिया, वेट लेने के बाद हम क्या करते हैं, इस टेबलेट को इस रो से जो फाइब्रेटर है टेस्ट एपरेटर से इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसमें हमने वो टेबलेट उठाई और इसमें आपको डाल दिया। फिर हम क्या करते हैं, 25 आरपीएम पे 4 मिनट तक हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद टैबलेट को निकाल लेंगे, और उसका जो फाइनल वेट होगा जिसको बोलते हैं W2 कलेक्ट, वो निकाल वे करने के बाद वो निकाल आएगा, तो उसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, और ये फाइनली फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जो इनिशियल वेट होगा W1 माइनस फाइनल वेट W2, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इनटू 100, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, परसेंट थ्रायबिलिटी निकल के बेटा आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम क्या कर, जो हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो सपोज करो जो भी आपका आएगा XYZ, सपोज करो लेस देन 1 आ जाता है आपका, ठीक है, लेस देन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है आपका, ठीक है, लेस देन 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर मोर देन 1% होगा तो ये टेबलेट जो है वो फेल हो जाता है। तो टेबलेट वेट लॉस जो हो रहा है, ठीक है, कितना, 3 सैंपल्स का, मतलब 10 एक बार करेंगे, फिर 10 एक बार, फिर 10, तो 3 ट्रिप्लिकेट में हम जनरली रिपीट करते हैं, ठीक है। तो n=3 करते हैं, ठीक है, मतलब ट्रिप्लिकेट में हम कोई भी जब रिसर्च R&D में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, हम एक बार नहीं करते हैं, ठीक है, हम उसको मल्टीपल टाइम्स करते हैं। तो जनरली कितनी बार करते हैं, कोई 6 टाइम भी करता है, 3 टाइम्स करते हैं, तो 3 टाइम्स जनरली करना होता है, ठीक है। तो वेट लॉस जो हम देखेंगे वो 3 सैंपल्स का करेंगे, नॉट मोर देन 1%, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 या 1% से कम होना चाहिए, जो लॉस हो रहा है वो 1% होना चाहिए, 1% से कम होना चाहिए, तब हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, राइट। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब कुछ स्पेशल कंसिडरेशन कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो सैंपल अगर फेल हो जाता है आपका, ठीक है, सैंपल इज फेल, ठीक है, तो हम आपका अगर सैंपल फेल हो जाता है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, आपका कोई क्रैक देखने को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई ब्रेक हो गया, टेबलेट चिप हो गया, ठीक है, तो हमें कुछ अगर टेबलेट के सरफेस पे हमें किस तरह का ब्रेकेज या कुछ
ऐसा नजर आता है कि टैबलेट टूट रही है, ठीक है, टैबलेट ब्रेक हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो हमारा ये टैबलेट कैसा होता है, हमारा ये जो टैबलेट है का जो क्राइटेरिया था, मतलब वो फुलफिल नहीं कर रहा, वो टेस्ट जो आपका है आपका वो फेल हो गया है, राइट, क्लियर है। और जो स्पेशल केस होता है आपका एफरवेसेंट और चीवल टैबलेट की अगर बात करें, जैसे कि एफरवेसेंट और आपकी जो चीवल टैबलेट्स होती है, ए डिफरेंट स्पेसिफिकेशन एज आर एच ट्राइबिलिटी इज कंसर्न, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो चीवल टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, और जो एफरवेसेंट टैबलेट होती हैं, इनकी जो ट्राइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, मोर देन 1%, ठीक है, 1% से ज्यादा लॉस होता है, ठीक है, तो इनके लिए स्पेशल केस है, ठीक है, तो इनके लिए अलग से कंसर्न है, ठीक है। नॉर्मल टैबलेट्स के लिए लेस देन 1 होना चाहिए, बट चीवल और प्राइबिलिटी जो चीवल टैबलेट है आपकी और एफरवेसेंट टैबलेट है, इनकी मोर देन 1 होता है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल केस है, वो अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम आपकी बात करते हैं पैरामीटर्स की, तो हमने बताया था पैरामीटर्स में, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस पर भी इसलिए देख लेते हैं, जो डायमीटर होता है, ठीक है, ये जो डायमीटर है आपका टोटल, ये 283 जो ड्रम का डायमीटर होता है 283 टू 291 मिलीमीटर के बीच में होता है, ठीक है, इसकी जो डेप्थ होती है 36 टू 40 मिलीमीटर होती है, इनर रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है, प्रोजेक्शन जो होता है इसका, ठीक है, इनर डायमीटर जो आपका है, ठीक है, ये टोटल जो डायमीटर होगा ये आपका होता है 75.5 से लेके 85.5 मिलीमीटर, ठीक है। आउटर डायमीटर ऑफ सेंट्रल रिंग, जो ये रिंग है आपका, इस सेंट्रल रिंग का जो आउटर डायमीटर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 24.5 टू 25.5 मिलीमीटर होता है। जो रोटेशनल स्पीड होती है ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीपॉट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रोटेशनल स्पीड क्या होती है बेटा, मैंने पहले ही बताया 25 प्लस माइनस 1 आरपीएम, 25 प्लस माइनस 1 आरपीएम, ठीक है, और ये कितने के लिए करते हैं बेटा, 4 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है, ये कितने के लिए करते हैं, 4 मिनट के लिए, तो आपका 25 इंटू 4 इक्वल टोटल कितना हो गया आपका 100, ठीक है, तो टोटल कितने रेवोल्यूशन हो जाते हैं आपके, कितनी बार वो घूम जाता है 4 मिनट में 100 टाइम्स, ठीक है, तो 100 आरपीएम हो जाते हैं पूरे, ठीक है, तो ए या तो आपका 100 आरपीएम ऑप्शन मिलेगा वहां पे कि टोटल जो प्रायोरिटी में कितना रेवोल्यूशन हो जाता है, तो वो 100 होता है टोटल, क्योंकि 4 मिनट पर 1 मिनट में 4 बार, सॉरी 1 मिनट में 25 टाइम्स 25 टाइम्स वो क्या करते हैं तो घूम जाता है, ठीक है, तो 4 मिनट तक चलेगा, 2500 के 100 मतलब 4, वो 100 टाइम्स पूरा रोटेट करता है, ठीक है। फिर हम तो उसको टैबलेट को निकाल लेते हैं और टैबलेट का वेट कर लेते हैं, और इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100 करके अपना जो प्रायोरिटी लॉस ऑफ प्रायोरिटी वेट है वो चेक कर लेते हैं, हमारी जो परसेंट प्रायोरिटी निकल के आ जाती है, ठीक है। अब बात हमारी आती है, मैंने बताया ये तुम्हारी बात कर रहे थे टैबलेट्स, ठीक है, टैबलेट्स के अलावा भी हमने बताया यहाँ पे जैसे कि हम ग्रेन्यूल्स की करते हैं और स्प्रेड्स की करते हैं, तो छोटा सा टॉपिक है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, राइट। तो जनरली हम बात करें जैसे कि ग्रेन्यूल्स की, ठीक है, ग्रेन्यूल्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है, तो इनकी भी हम क्या करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके भी पैकेजिंग और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ भी होता है, तो यहाँ भी हमें ये चीजें अफेक्ट करती है। तो अकॉर्डिंग टू बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये दिया गया एक्चुअल में इसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए 2 मेथड्स हम यूज करते हैं। पहला जो मेथड है आपका मेथड ए में जो होता है फ्लूइड बेड एपरेटस यूज करते हैं, फ्लूइड बेड एपरेटस यूज करते हैं, और दूसरा जो यूज करते हैं ओसिलेटिंग एपरेटस, मेथड बी जो है आपका ओसिलेटिंग एपरेटस यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 मेथड है ग्रेन्यूल्स या स्प्रेड की फ्राइबिलिटी टेस्टिंग के लिए। पहला जो मेथड है आपका फ्लूइड बेड एपरेटस और दूसरा है ओसिलेटिंग एपरेटस, राइट। आज के लिए इतना ही, और
आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना हो सके, ताकि मैं आप लोगों को और इसी तरह से कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूं। ओके, थैंक यू।